तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सोल लैंड 2 के एक और नॉवल वीडियो में। और जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा, होंगचेंग और मिंग के ग्रैंडफादर जिंग होंगचेंग को, जो कि आया था श्रेक्स एकेडमी में अपनी स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट को वापस लेने, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन अब श्रेक्स एकेडमी से वापस तो जाएगा, लेकिन खाली हाथ भिखारी बनकर। ऐसा क्यों और कैसे, इसके लिए देखते रहिए इस वीडियो को आखिरी तक। और हाँ, मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। हम जिंग होंगचेंग को देखते हैं, जो जैसे ही ये सभी बातें बता रहा होता है, तभी इसका ध्यान युहाओं के ऊपर जाता है, जिसे देख के जिंग होंगचेंग मन में कहता है तो यही है हुआ युहाओ, और एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में इसे यहाँ से ले जाना सही रहेगा। इससे मुझे बच्चों की सेफ्टी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और फिर जिंग होंगचेंग कहता है, एल्डर, मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जूनियर एक आखिरी सवाल पूछना चाहता है, और इस पर मुलाव कहते हैं, श्रेक्स एकेडमी इस कॉन्टिनेंट की श्रेक्स एकेडमी है, और सन मून किंगडम इस कॉन्टिनेंट का सन मून है। जिस पर जिंग होंगचेंग कहता है, ठीक है, ये जूनियर समझ गया। और इतना कह के ये यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मुलाव इसे रुकने के लिए कहते हैं। इस वजह से ये काफी घबरा जाता है और कहता है कि क्या एल्डर किसी तरीके की अब भी रिक्वेस्ट है। पिछले कुछ सालों में तुम पहले आउटसाइडर हो जिसने पोसेडन पवेलियन के अंदर कदम रखा है, और ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम अपनी इच्छा के अनुसार आ सको या जा सको। इसलिए रैंक 9 स्पिरिट गाइडेंस टूल के उस पीस को पीछे यहीं पर छोड़ के जाओ, और उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसे भी लिख देना। और इस चीज को तुम पोसेडन पवेलियन के एंट्रेंस की फीस भी समझ सकते हो। और तभी अचानक से ये पूरा रूम गोल्डन लाइट में कवर हो जाता है, और ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे कोई इनविजिबल हैंड होंगचेंग का गला घोट रहा हो। और एंट्रेंस फीस को सुन के जिंग होंगचेंग एकदम से स्विच ऑफ हो जाता है और कहता है कि सीनियर, आप अपनी स्ट्रेंथ का गलत फायदा उठा रहे हैं। और फिर ये मन में कहता है, ये मुझसे जबरन वसूली कर रहे हैं। और इस तरफ मुलाव एक शब्द भी इससे नहीं कहते हैं। और फिर जिंग होंगचेंग इन्हें देख के मन में कहता है, ये तो काफी ज्यादा निर्दयी है। और फिर ये बाहर आते हुए मन में कहता है, आखिरकार मैं यहाँ से बाहर आ ही गया, और मेरी भी इच्छा यहाँ पर और ज्यादा देर रुकने की नहीं है। और वह जो मिस्टीरियस पर्सन मुलाव था, उसने तो हद ही कर दी। और फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मुलाव कहते हैं, अगर तुम एंट्रेंस फीस देने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम सैलरी के साथ बातचीत कर सकते हो, और फिर मैं तुम्हें 2 साल बाद जाने दूंगा। और फिर जिंग होंगचेंग के पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता है, इसलिए ये एक लेवल 9 का स्पिरिट गाइडेंस टूल को बाहर निकालते हुए कहता है, और अब जब ऐसी बात है तो इस जूनियर को सीनियर की इच्छा को पूरा करना ही होगा। और ये मेरा खुद का ग्रेड 9 का स्पिरिट गाइडेंस टूल है, और इसका नाम होंगचेंग्स डिवाइनेशन है। और इसकी मदद से किसी के भी कॉन्शियसनेस को ऑपरेट किया जा सकता है, और ये यूजर के कल्टीवेशन पर सीमित नहीं है। और जिंग होंगचेंग यहाँ से जाते हुए मन में कहता है, और अंत में मुझे अपना स्पिरिट वेपन को सौंपना ही पड़ा, तब जाके मैं वहाँ से बच के निकला। लेकिन वैसे अगर मैं उन्हें वह नहीं सौंपता तो शायद मैं आज पोसेडन पवेलियन के अंदर ही मर चुका होता। और वह बच्चा युहाओ, जिसका बार बार रिपोर्ट में जिक्र किया गया था, वो इस पूरे समय के दौरान मुझे ही घूर रहा था। और सच में वह तो काफी ज्यादा क्यूट है, पर डरावना भी। और अब तो ये कंफर्म हो चुका है कि वह हमारे सन मून किंगडम में आने वाला है, जो कि काफी बढ़िया बात है। और यहाँ तक कि वैसे मैं उससे वहाँ पर ज्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन इससे मुझे निश्चित रूप से और भी बाकी के फायदे होंगे। और जब जिंग होंगचेंग श्रेक्स एकेडमी से कुछ दूरी पर आता है तो इसके काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसने जो पोसेडन पवेलियन में जाने से पहले स्पिरिट गाइडेंस कैनन को यहाँ पर जो सेट किया था, वो यहाँ से अब गायब हो चुका है। और ये इस चीज को देख के काफी हैरान परेशान होते हुए कहता है, आखिर वो कहाँ गए, ऐसा नहीं हो सकता है। और हो ना हो इसके पीछे उन श्रेक्स एकेडमी के कमीनों का ही हाथ होगा। बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। और फिर हमें पोसेडन पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोल स्पिरिट गाइडेंस के हेड मास्टर कियान डोडो काफी जोर जोर से हंस रहे होते हैं, जहाँ पर ये कहते हैं, ये तो सच में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग था।
और पक्का अब जिंग होंगचेंग का काफी तगड़ा वाला दिमाग खराब हो गया होगा और सच में अभी मेरा मन उसको खुद अपनी आंखों से देखने का कर रहा है। और मुलाव कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि स्पिरिट गाइडेंस डिपार्टमेंट को इससे काफी फायदा होगा। और इस तरफ वोंग डोंग और युहाओं को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और इस तरफ सोल स्पिरिट वेपन के हेड मास्टर कहते हैं, इस चीज को तुम लोगों से छिपाने का कोई भी मतलब नहीं है। जिंग होंगचेंग ने पोसेडन पवेलियन में आने से पहले कुछ स्पिरिट गाइडेंस कैनन को श्रेक्स एकेडमी के आउटसाइड टेरिटरी में सेट कर दिया था और जब बाद में मुलाव को इस बारे में पता चला तो इन्होंने इस बारे में हमें इन्फॉर्म कर दिया और हम तुरंत जाकर उन्हें कलेक्ट कर लिए। और वो टोटल 8 स्पिरिट गाइडेंस कैनन थे, जिसमें से 4 ग्रेड 8 के थे जबकि 4 ग्रेड 9 के थे। और पक्का उसका दिल टूट के अब तक चकनाचूर हो गया होगा। और ग्रेड 8 और ग्रेड 9 का सुन के युहाओं भी थोड़ा सरप्राइज होता है। और फिर हेडमास्टर डोडो बताता है, इस बार उन्होंने टोटल 9 स्पिरिट गाइड टूल को खो दिया है, तो पक्का इस वजह से वर्चुअस हॉल को काफी ज्यादा सफर करना पड़ेगा। और फिर मुलाव कहते हैं, लेकिन तुम लोग भी केयरफुल रहना, क्योंकि अगर ये एक्सप्लोर करते हैं तो ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं होगा। जिस पर हेडमास्टर कहते हैं, ठीक है, मैं काफी ज्यादा केयरफुल रहूंगा। और फिर मुलाव एक स्पिरिट गाइडेंस टूल को देते हुए कहते हैं, जाके इस गाइडेंस टूल्स की रिसर्च करो। और मैंने भी इसे अभी आजमा के देखा है और ये वास्तव में एक स्पेशल ग्रेड 9 का स्पिरिट गाइडेंस टूल है। लेकिन याद रखना कि तुम इसे तोड़ो नहीं, मुझे इसे किसी और काम में भी इस्तेमाल लेना है। और इस स्पिरिट टूल को देखकर हेड मास्टर डोडो काफी ज्यादा खुश होते हैं और चौंकते हुए कहते हैं, ये वाला भी ग्रेड 9 का स्पिरिट गाइडेंस टूल है। श्रेक्स एकेडमी के अंदर स्पिरिट गाइडेंस डिपार्टमेंट का जो डेवलपमेंट है वह हमेशा से ही काफी ज्यादा स्लो है और ऐसा मौका जिंदगी में एक ही बार मिलता है, क्योंकि वर्चुअस हॉल से एक टॉप टायर स्पिरिट गाइडेंस टूल को ओपन करना इतना भी आसान नहीं होता है। और तभी युहाओ मुलाव से पूछता है, टीचर सिस्टर माजियाओटाओ कैसी है और क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि उन्हें बचाया जा सके। और अगर मेरी कोई भी जरूरत होती है तो आप बेशक मुझे ऑर्डर सकते हैं, मैं डेफिनेटली सिस्टर को हील करने में मदद जरूर करूँगा। तो मुलाव कहते हैं, इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसे हील कर चुका हूँ, इसलिए कुछ समय तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात डार्क एनर्जी की, तो मैंने उसके भी सोल्यूशन के बारे में सोच लिया है, लेकिन अभी उसमें कुछ समय की जरूरत है और तब मुझे तुम्हारे असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो युवाओं कहता है, अगर मैं वैसा कर पाता हूँ तो मैं जरूर करूँगा, फिर चाहे इसकी कीमत कितनी ही बड़ी क्यों ना चुकानी पड़े। और फिर मुलाव युहाओं और वोंग डोंग से कहते हैं, चलो मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, तुम लोगों को क्या लगता है कि आज मैंने जिंग होंगचेंग को पोसेडन पवेलियन में क्यों आने दिया। और मुलाव के इस सवाल से वोंग डोंग और युहाओं भी थोड़े से हैरान होते हैं। और फिर युहाओं मन में कहता है, आखिर टीचर के इरादे क्या है। और तभी वोंग डोंग कहता है, मुझे लगता है कि सन मून किंगडम को डराने के लिए। और मैंने टीचर से सुना है कि इनका फाइट को शुरू करने का इरादा भी है। और फिर मुलाव कहता है, युहाओं तुम्हारा क्या कहना है। जिस पर युहाओं कहता है, मेरे थॉट्स इससे ज्यादा अलग नहीं हैं और मुझे ये भी लगता है कि वो स्टूडेंट के एक्सचेंज पर काफी ध्यान दे रहे हैं। तो मुलाव कहते हैं, तुम दोनों ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, ऐसा उनको डराने के लिए और फायदा उठाने के लिए किया है। लेकिन इन सभी में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कारण है वो ये है कि ये तुम्हारी ग्रोथ के लिए किया गया है। और मुझे लगता है कि मैं ज्यादा लंबे समय तक श्रेक्स एकेडमी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा और उन्हें जो मैंने अपनी एग्जिस्टेंस का पता चलने दिया है, इससे मैं बस उन्हें घुसपैठ करने से रोक पाऊंगा। और इस तरफ युहाओं और वोंग डोंग को टीचर की काफी चिंता होने लगती है। तो मुलाव कहते हैं, मैं मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ और मेरे पास जो समय बचा है मैं उसमें श्रेक्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और जब जंग शुरू होगी तब तुम ही हमारी उम्मीद होंगे, इसलिए तुम दोनों को काफी कड़ी मेहनत करनी होगी और अगले 2 सालों तक बिल्कुल भी रेस्ट नहीं होगा। और 2 साल बाद युहाओं तुम्हें सन मून किंगडम जाना होगा। और वोंग डोंग, मैं जानता हूँ कि तुम इन गाइडेंस टूल्स पर रिसर्च नहीं करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम लोगों के बीच में जो दूरी होगी उससे तुम्हारी स्पिरिट फ्यूजन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और वोंग डोंग यही सोच के परेशान होने लगता है कि उसे 3 सालों के लिए युहाओं से अलग रहना पड़ेगा। और फिर मुलाव कहते हैं,
स्पिरिट गाइडेंस टूल का जो डेवलपमेंट है उसे और ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता है और मेरे अनुमान से अगले 5 से 10 सालों में जंग शुरू हो सकती है। और इस समय के दौरान में मैं अपनी बेस्ट एबिलिटी से तुम दोनों को जितना हो सके उतनी अच्छी तरीके से ट्रेन करने की कोशिश करूंगा। और फिर वोंग डोंग कहता है, टीचर तो फिर आपने जिंग होंगचेंग को क्यों नहीं मारा? और फिर मुलाफ कहते हैं, उसे मारने से सिर्फ सन मून किंगडम हमारे खिलाफ जंग छेड़ देता। वो जिंग होंगचेंग काफी जल्दी सिचुएशन को भी क्रिएट कर लेता है और उसके हिसाब से सबसे सही डिसीजन लेता है और फ्यूचर में वो श्रेक्स एकेडमी का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। और तुम लोग कल बाहर जा रहे हो, इसलिए जाकर आराम करो और कल तैयार हो जाना। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग स्टार 2 फॉरेस्ट आ गए होते हैं, जहाँ पर ये छोटी सी जियाओ जियाओ अब काफी बड़ी हो गई थी और ये कहती है कि अगर युहाओ और मुझको थर्ड स्पिरिट रिंग मिल जाती है तो हमारे श्रेक 7 डेविल्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस चीज को सोचने से ही मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। बस हमें पहले अपनी सेफ्टी के ऊपर फोकस करना है। और इस तरफ वोंग डोंग भी काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है और ये कहता है, रिलैक्स, यहाँ पर सिर्फ 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट ही है और हमारी अभी की पावर के हिसाब से हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं और इसलिए जुआन को अभी एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि मुलाव हमें छिप के प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो फिर यहाँ तक कि अगर ये स्टार 2 फॉरेस्ट का दिल ही क्यों ना हो, अभी हम एक बड़ी कोशिश करके देख सकते हैं। क्यों मैंने सही कहा ना युहाओं? तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है 5000 लाइक का। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।